कि आजादी के बाद पहली सरकार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव पहुंचाने का कार्य किया। क्या वो किसान हो, क्या वो नौजवान हो, क्या वो मजदूर हो, क्या वो महिलाएं हो या फिर व्यापारी हो, सबके हितों के लिए कार्य करने वाली केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और उसी सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करके आज प्रदेश के अंदर विगत पौने 2 वर्ष के दौरान इसी तर्ज पर हम सब कार्य कर रहे हैं। हम जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सचमुच विधानसभा चुनाव में जब हम पिछली बार आए थे तो विधानसभा चुनाव में एक ही बात उठती थी कि यहां पर सत्ता के संरक्षण में प्राप्त गुंडे और एक वर्ग विशेष के गुंडे बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन गुंडों को कहां पहुंचाने का कार्य किया है। ये गुंडे जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते थे, ये माफिया जो व्यापारियों का अपहरण करते थे, आज ये गुंडे भीख मांग मांग करके अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। किसी पर हिम्मत नहीं कि किसी का अपहरण कर सके। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा के लिए जहां प्रतिबद्ध है, वहां बिजली 75 जनपदों में से 5 जनपद में बिजली मिलती थी। आज हमने सभी 75 जनपदों को 24 घंटे, 20 घंटे और 18 घंटे की विद्युत का वितरण सुनिश्चित किया है, बिना भेदभाव के किया है। हर एक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य किया है। आपके पर्व और त्योहारों को पिछली सरकारें नहीं मनाने देती थी। हमने कावड़ यात्रा के माध्यम से कहा कि अपनी यात्रा को पुरजोर तरीके से बनाइए। आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और न केवल कावड़ यात्रा और जन्माष्टमी के कार्यक्रम, अगर आपको देखना है तो प्रयागराज में लग रहा कुंभ वर्तमान में देश और दुनिया के सामने आज एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी अनुकंपा से कुंभ को एक वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है। और आज इसीलिए मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं, ये 2019 का चुनाव एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, तो दूसरी तरफ इस देश को लूटने वाले, देश को नोचने वाले, देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले और भारत विरोधी और इस देश के बहुसंख्यक समाज के विरोधी वे तत्व खड़े होंगे, जो इस देश की अपूर्णीय क्षति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसलिए हम सबको तैयार रहना होगा। कोई सेंध न लगाने पाए, कोई आपको जाति के आधार पर न बांटने पाए। और इसकी शुरुआत होती हमारे बूथ से, हमारे परिवार से। मेरा परिवार भाजपा परिवार और मेरा बूथ सबसे मजबूत यह भाव जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लेकर के चलेगा, कोई कारण नहीं कि मोदी जी के नेतृत्व में और उस समय प्रदेश के प्रभारी के रूप में आदरणीय अमित शाह जी के उस समय की रणनीति में 2014 में भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर यहां पर विजय प्राप्त की थी। 2019 में हमें 74 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। और यही आह्वान करने के लिए बंधुओं आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे आपको एक सूचना और देनी है, और वह सूचना है हमारे गन्ना किसानों का। मित्रों, गन्ना किसान 5 वर्षों से तबाह था। पिछले पौने 2 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। और जिन 5-6 मिलों पर गन्ना मूल्य का बकाया है, हमने 10 दिन की सीमा तय की है, आरसी उनकी जारी कर दी है। और हम लोगों ने कहा 10 दिन के अंदर उन गन्ना मूल्य का किसानों का भुगतान हो, अन्यथा फिर
सरकार आगे की सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर भी होगी। और यह एक बार पुनः मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जैसे कानून व्यवस्था और विद्युत वितरण की व्यवस्था, जैसे किसानों की कर्ज माफी की व्यवस्था, जैसे प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से किसानों को एमएसपी से अच्छा दाम देने की कार्रवाई हुई, उसी तर्ज पर हम लोग आपके हितों को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेंगे।